तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैंने एक बाउल ले लिया है, हम 1 कप मैदा ले लेते हैं, इसके अंदर डाल देंगे। अब मैं इसमें आधी चम्मच चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो दोनों डाल दूंगी। अब मैं 1/4 स्पून इसमें शुगर डाल दूंगी। अब इसमें ड्राई एक्टिव ईस्ट डाल देंगे आधी चम्मच। आधी चम्मच मैं इसमें नमक डाल दूंगी। 8 से 9 कूटे हुए मैंने लहसुन लिया है, ये मैंने कूट लिया है। अब मैं इसको सबको मिक्स कर दूंगी इसके अंदर। वो मैंने डाल दिया है लहसुन। अब हम इसको नॉर्मल पानी से इसका आटा गूंदेंगे। हमें एक सॉफ्ट डो बनाना है इसका। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट। और एक बॉल की शेप में डाल के इसको अब ढककर रख दूंगी, ताकि जो हमारा ईस्ट है वो हमारा फर्मेंट हो जाए। ये देखिए बहुत सॉफ्ट डो है। अब मैं इसको एक कपड़े से ढक दूंगी और ऊपर से एक प्लेट रख दूंगी इसके ऊपर। और मैं इसको 10 से 15 मिनट के बाद फिर चेक करूंगी। तो चलिए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। देखा हमारा जो डो है वो कितना फर्मेंट हो चुका है। इसमें बहुत अच्छा फर्मेंटेशन हुई है। ये देखिए जाले बन रहे हैं। यही है कि आपका ईस्ट काम करता है, जो जाले बनते हैं ईस्ट का काम यही है फर्मेंटेशन का। तो चलिए अब मैं अपना प्री हीट कर देती हूँ ओवन को। 180 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीट कर रही हूँ मैं। इतने हम अपना डो को शेप दे देते हैं। थोड़ा सा मैं तेल लगाऊंगी, कुकिंग ऑयल आप कोई भी लगा सकते हैं, बटर या घी कुछ भी लगा सकते हैं एज यू विश। देखिए मुझे इसको अच्छी तरह से नीट करना है और एक शेप दे देनी है। अपने मोल्ड के हिसाब से आप शेप दे दीजिए। आपके पास राउंड है तो आप राउंड दे दीजिए, लंबे में है लूफ के टाइप में तो आप उसको लूफ टाइप में भी दे सकते हैं। आप एज यू विश, आप जैसी देना चाहें वैसी दे सकते हैं। तो चलिए अब मैंने ये शेप दे दी है। अब मैं इसको मोल्ड में ट्रांसफ़र कर दूंगी। ये मैंने मोल्ड में रख दिया है डो को अपने। और अब मैं थोड़ी सी देर के लिए इसको रेस्ट पे रख दूंगी। और अब मैं इसमें थोड़ा सा दूध लगा दूंगी, ताकि जो ये कलर आ जाएगा इसके ऊपर। आप दूध या घी कुछ भी लगा सकते हैं। मैंने इसमें ये तिल डाले हैं। अगर आपके पास हैं तो आप तेल डाल सकते हैं, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं, इसको मैंडेटरी नहीं है। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये गार्लिक ब्रेड। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक कर रख दूंगी, रेस्ट पे रखूंगी। इतने हमारा जो ओवन है वो प्री हीट हो जाएगा अच्छी तरह से। और अब मैंने इसे फिर से इस पर कच्चा दूध लगा लिया है ब्रश की हेल्प से। तो चलिए हम इसको ढक देते हैं। तो चलिए अब प्री हीट हो चुका है माइक्रोवेव। ये देखिए मैंने माइक्रोवेव में रख दिया है, बेक हो रही है हमारी। मैंने 15 मिनट के लिए माइक्रोवेव सेट किया था और 15 मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया है। अब मैं फिर से चेक करूँगी, 15 मिनट हो चुके हैं। फिर मैंने 10 मिनट के लिए फिर दोबारा रख दिया था, क्योंकि अच्छी तरह से बेक नहीं हुई थी वो। ये देखिए जो ब्रेड है वो कितनी सॉफ्ट बनी है और अच्छी तरह से बेक भी हुई है, लग रही है ना बाहर जैसी। तो आप भी इसको घर पर बना सकते हैं। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रखूँगी 2-3 घंटे के लिए। अब मैं इस पर घी या बटर आप कुछ भी लगा दें, मैंने इस पर घी लगाया है, ताकि जो ये गरम गरम पर आपको घी लगाना है, जो ये अपनी हीट है उससे और थोड़ा कलर दे देती है। जब आप माइक्रोवेव से या फिर आप जब आप माइक्रोवेव से निकालें तो आप इसमें बटर लगा दें। अब मैं इसको रेस्ट होने के लिए रख दूँगी, फिर मैं इसको कट करके दिखाऊँगी कितनी सॉफ्ट और हमारी जो ब्रेड है। तो चलिए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
ये ठंडी हो चुकी है और अब देखिए मैं इसको कट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा है, इसमें स्मेल फ्रेगरेंस बहुत अच्छी आएगी। आप फ्रेश ब्रेड अपने घर पर बना के खाएँ, हेल्दी रहें। बाय बाय।